हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा जो इन्वेस्टर्स है यही सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको बेहतर रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बट ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जो स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टेड रहे हो तो आपका पैसा डुबाया है। एक टाइम ऐसा था, ये जो स्टॉक्स है हम लोग 4 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स देखेंगे। एक वंस अपॉन अ टाइम एक टाइम ऐसा था कि ये स्टॉक्स बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग बताया जाता था, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंसिडर किया जाता था। बट जैसे टाइम बीतता गया, जैसे टाइम चलता गया, ये स्टॉक्स कहाँ से कहाँ आज पेनी स्टॉक्स बन गया। और आज के दिन में ये स्टॉक्स कोई लेना भी नहीं चाहते हैं, इतना ख़राब स्टॉक्स बन गया है। एक टाइम ऐसा था ये स्टॉक्स सबसे आसमान के ऊपर था, ऊंचाई में था, सब लोग का फेवरेट स्टॉक्स था, बहुत पॉपुलर स्टॉक्स था। बट धीरे धीरे वो स्टॉक्स 5 साल 10 साल में पेनी स्टॉक्स हो गया, 10 रुपया 5 रुपये वाला स्टॉक्स बन गया। और उस स्टॉक्स का पूरा डार्क साइड ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो। उस स्टॉक्स का अभी इतना बुरा हाल है कि अभी स्टॉक्स बैंकरप्ट होने वाला है। कंपनी उठने उठ 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 भी सकता है और कंपनी में कोई निवेश भी नहीं करना चाहता है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सा स्टॉक्स है। चारों स्टॉक्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एंड वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा सो दैट आपको पता चले ये कौन सा स्टॉक्स है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना ही है तो सबसे बेहतरीन जो सेक्टर लीडर है उसमें कीजिए, जैसे TCS, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सारे कंपनीज में, ताकि सो गया आपका पैसा डूबे ना और आपको पैसा हमेशा अच्छा रिटर्न मिले। और एक कहावत ज़रूर है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म बोल के कुछ मैं नहीं मानता हूँ। जब आपको 20% 30% का प्रॉफिट मिलता रहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेंटिमेंटल काम करता है, स्टॉक मार्केट कब गिरेगा, कौन सा न्यूज़ पर गिरेगा किसी को पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कभी कभी काम नहीं करता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म ख़राब है, बट आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में एक टाइम पे एक स्टॉक्स 1000 था 10 ईयर्स में, फिर वही स्टॉक्स 1000 से गिर के 200 भी आ सकता है अगर कुछ ख़राब न्यूज़ है तो अगर आपने 1000 पर प्रॉफिट नहीं किया होता तो फिर आपने 200 लेवल में आपने आपका जो खरीदारी है उससे भी नीचे आ गया है और आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ सेंटिमेंटल में स्टॉक चलता है मार्केट। लॉन्ग टर्म ठीक है, बट आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो यू कैन बुक प्रॉफिट एंड गेन योर मनी। ठीक है, यही मेरा फंडा है। ठीक है, यही स्मार्ट निवेशक का फंडा है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टॉक्स को देख लेते हैं कौन सा स्टॉक्स। तो जो आपके स्क्रीन पर है आप देख सकते हो 5 ईयर्स में एक स्टॉक्स PC चंद्र ज्वेलर्स का इन द ईयर 2018, ये स्टॉक्स का प्राइस था 600 रुपीज़। ठीक है, इतना साल का पिछले वाला डेटा तो मैं आपको नहीं बता सकता, दिखा सकता, बट 5 ईयर्स का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। 2008 में इसका प्राइस था 6000, और आज देखिए इस प्राइस है इस स्टॉक्स का 26 रुपीज़। आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना था स्टॉक्स का प्राइस, 600, करीब 600। ये तो 5 ईयर्स का डेटा है। यहाँ पे देखिए 540, अब देख सकते 540 अगर पकड़ लेते हो आप 5 ईयर्स का डेटा, क्योंकि मेरा 2018 वाला डेटा नहीं है बट आई एम श्योर मैंने रिसर्च किया था 2018 में स्टॉक्स था 600। तो 600 550 से स्टॉक्स आज नीचे आके 26 रुपीज़ में मिल रहा है। आप समझ रहे हो कंपनी का कितना बड़ा लॉस है, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी, बहुत ही ख़राब सिचुएशन था। अभी ये पेनी स्टॉक्स बन गया है और एक टाइम में ये मिड कैप का अच्छा खासा स्टॉक्स माना जाता था। अभी कंपनी लॉस में है और अभी भी लोग इसको खरीद रहा है, सोच रहा है कि 26 से 46 हो जाए, 50 रुपीज़ हो जाए, फिर उसको प्रॉफिट मिल सकता है। तो कंपनी भी स्ट्रगल में है, स्ट्रगल कर रहा है। होपफुली कंपनी रिकवर करेगा यहाँ से, बट 600 रुपीज़ का स्टॉक्स 26 रुपीज़ में मिल रहा है। आप सोच सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये स्टॉक्स और कितना लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किए थे, है ना। तो सही टाइम पे निकल जाना, एग्ज़िट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा न्यूज़ फॉलो करना है और आपका अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए, है ना। तो डार्क साइड ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट,
इसको आप बता सकते हो। हमेशा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट काम नहीं करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टॉक्स है उसको देख लेते हैं एक बार। येस बैंक को हम लोग पकड़ लेते हैं। येस बैंक अगर 5 साल का डेटा देखें, क्योंकि मेरे पास इतना पुराना डेटा नहीं है, 5 साल के डेटा मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2018 में 2018 में इस स्टॉक्स का प्राइस कितना था आपको पता है? 400 रुपीज़। इस स्टॉक्स का प्राइस था 400 रुपीज़ इन द ईयर 2018। मैं आपको अगर 5 साल का डेटा दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका जो ऊंचाई है, आप देखिए 5 इयर्स मैंने चूज़ किया है। यहाँ पे मैं अगर आपको कर्सर में दिखाऊं, आप देखिए 380, 400, सो 380 यहाँ से स्टॉक्स 380 से अभी आ गया 13 रुपीज़ में। आप सोच सकते हो, मिड कैप अच्छा खासा लार्ज कैप का स्टॉक्स आज 13 रुपीज़ पेनी स्टॉक्स बन गया। और इस प्राइस में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अभी पैनिक हो रहा है, लेना नहीं चाहता है। कंपनी डेप्ट से भरा हुआ है, बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारा इश्यूज है इस बैंक में। तो एक टाइम ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने पैसा यहाँ पे लगाया था, उसको काफ़ी नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ डार्क साइड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको पैसा मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जब भी आपको 30-40% का प्रॉफिट मिले, बुक करिए, अपना प्रॉफिट कमाइए। स्टॉक मार्केट के ऐसा जो रूल है, वॉरेन बफेट ने बोला है कि नेवर लूज मनी। तो यही है, नेवर लूज मनी। एंड द सेकेंड रूल इज़ नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। मतलब आपको मनी कभी लूज़ नहीं करना है। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बढ़िया है, पॉजिटिव है, वो ले लीजिए, फिर दूसरा कंपनी में निवेश कीजिए। लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा कुछ है नहीं कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल। ठीक है, मार्केट का फ्लो के साथ आपको खेलना है। मार्केट का फ्लो जहाँ पे चल रहा है उसको समझना है, उसी तरह से आपको ट्रेड करना है। ये था सेकेंड कंपनी। मैं आपको और एक कंपनी दिखाता हूँ, वोडाफोन इंडिया का। ठीक है, वोडाफोन इंडिया एक टाइम में बहुत ही फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। इसका प्राइस आपको पता है 2015 में कितना होता था? 2015 में इस स्टॉक्स का जो प्राइस हुआ था करता था वो है 130 रुपीज़। येस माय फ्रेंड, 130 रुपीज़। और 130 रुपीज़ के मैं आपको 5 साल का डेटा दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको कर्सर लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 64, क्योंकि मेरा पास इतना पुराना डेटा नहीं है, आप 64 ही पकड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यही मेरे पास है। देखता हूँ और भी कुछ ज़्यादा प्राइस का है तो नहीं, 64 का ही मेरे पास मैक्सिमम है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये स्टॉक्स 64 रुपीज़ से 9 रुपीज़ में आ गया। कितने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद हो गया। आप सोचिए, 64 130 रुपीज़ 2015 में था, 130 रुपीज़, 130 रुपीज़ का स्टॉक्स नीचे आके 9 रुपीज़ हो गया, पेनी स्टॉक्स बन गया। ठीक है, ये एक और एक एग्जांपल है डार्क साइड ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो कभी भरोसा नहीं करना है लॉन्ग टर्म बोल के। लॉन्ग टर्म भी कभी भी आपको डुबा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स है रिलायंस इन्वेस्टर कंपनी। क्या बोलूँ इस कंपनी के बारे में? अनिल धीरूभाई कंपनी का स्टॉक्स है। ठीक है, एक टाइम था 2018 में, मुझे याद है 2018 में, 2008 में इस स्टॉक्स का कितना प्राइस हुआ करता था आपको पता है? 2500। यस, आप देख लीजिए जाके, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। 2008 में, इन द ईयर 2008, इस स्टॉक्स का प्राइस था 2500। ठीक है, मैं आपको अगर 5 साल का डेटा दिखाऊं तो मेरे पास इतना पुराना डेटा 2008 का नहीं है, बट 5 साल के बाद अगर आप देखें तो देखिए स्टॉक्स का जो वैल्यू था, आप देखिए कितना था, 600। यहाँ पे 600 दिखाई दे रहा है। 2500 का स्टॉक्स 2008 में हुआ करता था। लार्ज कैप स्टॉक्स, बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स, काफ़ी चर्चा वाला स्टॉक्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का पैसा खो गया। 2500 का स्टॉक्स आज मिल रहा है 77 रुपीज़ में। कितना मतलब अनफॉर्चुनेट बात है, 77 रुपीज़ में। और ये जो स्टॉक्स है ये डूबने वाला है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। कंपनी कर्ज से भरा हुआ है, बहुत ही ख़राब स्टॉक्स है, बहुत ही ख़राब कंपनी बन गया है। अभी भी लोग यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसका भी पैसा वहाँ से 77 रुपीज़ से भी नीचे आ सकता है। तो
कोई लॉन्ग टर्म में अगर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी ने पैसा डाला था, उसका भी पैसा इतना डूब गया वो तो छोड़िए, उसका फाइनेंशियल कंडीशन आप सोचिए कितना लॉस हुआ होगा। तो ये और एक एग्जांपल है स्टॉक्स का, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की डार्क साइड ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसलिए कोई भी स्टॉक्स को चुनने से पहले आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म कितना दिन लॉन्ग टर्म, ठीक है, आपको एक टाइम तो बुक करना है। तो सोचिए आपका टारगेट अगर फुलफिल होता है, यू गेट मनी, प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, नेवर लूज मनी। लॉन्ग टर्म के चक्कर में आपका एक टाइम प्रॉफिट हुआ करता था, बट लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हो तो कुछ ऐसा भी न्यूज़ आ सकता है, आपका प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो इससे तो बेहतर है जब आपको 20% 30% मिलता है प्रॉफिट, वहाँ पे बुक कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस वीडियो से कुछ मैंने ये बताने की कोशिश किया कि हमारे लिए एक लर्निंग है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स भी इतना ख़राब हो सकता है, पेनी स्टॉक्स बन सकता है, लार्ज कैप भी कभी कभी पेनी स्टॉक्स बन जाता है कंपनी का ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से, कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से, है ना दोस्तों। तो होपफुली वीडियो को आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे इनोवेटिव वीडियोस, ऐसे स्टॉक मार्केट टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।